तो जीत। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसा कहाँ चल रहा घूम है के आ आपका? रहे हैं? कुछ नहीं, बस यही दिल्ली में पोल्यूशन तो बढ़ गया है। अभी विंटर आ रहा है तो ज्यादा कुछ नहीं, सांस वांस लेने में दिक्कत हो रही है अभी। कोविड के बाद से वो इम्यूनिटी भी हमारा गया है। तो वही है बस, चल रहा है हमारा। आप अभी तो बताइए इम्यूनिटी। कैसा रहा आपका? कुछ नहीं। अभी तो जहाँ बोले आप दिल्ली में हैं तो गर्मा गर्मी भी वहीं पे है। जी अभी जी जी। ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट ने कम्युनिकेट कर दिया है बीसीसीआई को, एंड बीसीसीआई हैज कम्युनिकेटेड टू आईसीसी एज वेल जी कि इंडिया इज नॉट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जो कि फरवरी 2025 में होने वाला है। जी जी, जिसके मतलब आशंकाएं थी, स्पेकुलेशंस तो था, अब लिखित में दे दिया गया है, अब एक रिटन। बिल्कुल ऑफिशियल हो गया है, मेरे ख्याल से पहले से हो जाना चाहिए था, क्योंकि दिस इज जी अगेन जी टू लेट फॉर ए आईसीसी इवेंट। आपका लॉजिस्टिक्स, टिकटिंग, कहाँ होना है, ये और एक बड़ा सवाल है, जी 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 जिस पे हम बात करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से भी जी क्या है? पाकिस्तान की इस बार थोड़ा स्ट्रांग पोस्चरिंग है, मैं बोलूंगा, नॉट जी स्टैंड्स जी। एज ऑफ नाउ। तो इसको लेकर अभी आप क्या, मतलब क्या क्या, क्या देख रहे हैं अभी? जो 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 खबर आ रही मतलब है उसमें, उसके हिसाब से जी। आईसीसी के पास वैसे तीन ऑप्शन है। हम्म। एक तो है पाकिस्तान में होना है, जो कि जी। बेसिकली ओनली पाकिस्तान में होना है, आई थिंक इज रूल्ड आउट हम्म। सिंस इंडिया इज नॉट ट्रैवलिंग। सेकेंड इज हाइब्रिड, पाकिस्तान एंड मोस्ट लाइकली यूएई। दो ऑप्शन थे, यूएई और श्रीलंका, बट आई थिंक इट इज, मतलब वायबल ज्यादा होगा यूएई, फ्रॉम, मतलब पाकिस्तान को देखते हुए एज द मेजर होस्ट। थर्ड ऑप्शन भी एक सुनने में आ रहा है, और है भी प्लान में आईसीसी का। द साउथ अफ्रीका। एंटायर टूर्नामेंट कैन बी मूव्ड आउट टू साउथ अफ्रीका एज वेल। दैट इज लाइक अ बैकअप हम्म। थिंग। तो कैसे देख रहे हैं आप ये पूरी, देखिए अगर जो कॉन्टेक्स्ट में, जी जी जी, कॉन्टेक्स्ट को? सबसे पहली बात तो अगर आईसीसी ने ऑलरेडी विकल्प तैयार करके रखे थे, तो पहली बात तो यह कि आईसीसी भी कहीं ना कहीं जानता था कि इंडिया कमिट नहीं करेगा ट्रैवल करने के लिए। फिर दूसरी बात यह है कि थोड़ा बुरा पाकिस्तान के लिए इसलिए भी लग रहा था कि पाकिस्तान इस बार बहुत सॉफ्ट स्टैंड ले चुका था इस मामले में, कि वो उसने ये भी प्रपोज कर दिया था इंडिया को कि आप अपने सारे मैचेस लाहौर खेलिए, आप वापस अमृतसर चले जाइए, इंडिया वापस चले जाइए। तो ये भी उन्होंने एक विकल्प रखा था। उन्होंने मतलब हर किस्म की, और इवन वीजास के लिए भी रिलैक्सेशन दे रहे थे। तो हर किस्म का तो रिलैक्सेशन अपीज करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको भी पता है कि इंडियन टीम का आना ये टूर्नामेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान को होस्ट करना है चैंपियंस ट्रॉफी, तो इंडिया हैज टू बी देयर। तो उस नहीं हिसाब से तो वो उनके, पाकिस्तान, हाँ, तो नहीं उस हिसाब से उनके तो लिए। पाकिस्तान डिड एवरीथिंग दैट दे कैन। हम्म। लेकिन अब ये इंडिया का, देखिए बीसीसीए का भी थोड़ा एक प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि सिंस ये जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना ना खेलना, इट्स बीन डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बीसीसीआई कहीं ना कहीं अपने इंडिपेंडेंट एक कॉल नहीं ले सकता है। सो उस हिसाब से बीसीसीआई भी फंसा हुआ है। लेकिन बट देन जो चीज अभी फॉर्मली बताया गया है, वो चीज शायद आई थिंक इन्होंने बता देना चाहिए था बीसीसीआई को पहले, नहीं कि यार बीसीसीआई ये तो नहीं मेरे होगा। मेरे हिसाब से बीसीसीआई तो मजे ले रहा था। ये बात अच्छी तरह पाकिस्तान पीसीबी को भी पता था कि इंडिया नहीं ट्रेवल करेगा। ये बात जी मुझे नहीं लगता कि आईसीसी को भी है, मतलब इतने तो नाइव लोग नहीं बैठे हैं आईसीसी में। आईसीसी को भी पता था कि इंडिया विल नॉट ट्रेवल, तो आईसीसी किस बात के लिए बैठा था इतना लेट तक? कि वो 3 महीने पहले भी कंफर्मेशन मांग सकते थे कि बताइए आपका क्या स्टैंड है, हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। सिमिलरली पीसीबी वुड हैव पुट मोर प्रेशर ऑन द आईसीसी, क्योंकि पीसीबी होस्ट है। उनको बोलना चाहिए था कि बॉस आईसीसी, आप हमें बता दो ना, क्लियर कर दो इंडिया आ रहा है जी। नहीं आ रहा है, उस हिसाब से वी कैन प्रोग्रेस ना। वो भी होप अगेंस्ट होप, जो बोलते हैं, शायद लास्ट ये मोमेंट में कुछ हो जाए, चाहे हम ये क्लियर आ कट जाए। कॉमेडी ऑफ एरर्स हो गया है। 100 दिन रह गए हैं, और अब सब कोई नहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं, वो तो चाहता है। पाकिस्तान का तो एकदम, वो जो स्टेडियम रेनोवेशन इधर, वो ये वो भी तो बहुत लेट किए ना उन्होंने। उनको तो आईसीसी ने जी प्रेशराइज किया, वो तो बोल रहे थे जनवरी तक हम रेडी करेंगे। आईसीसी ने प्रेशराइज किया है, तभी वो दिसंबर 31 के डेडलाइन पे वो राजी हुए हैं कि चलो हम रेडी कर देंगे। वो भी एक है कि कितना रेडी होगा आपके इनके वेन्यूज, वो तो एक अलग मुद्दा है, खैर। लेकिन इंडिया का तो जो कंसर्न है वो इट वॉज वेरी क्लियर, मतलब हम्म। अनऑफिशियली,
सबको पता था इंडिया विल नॉट ट्रेवल, करंट जो हालात हैं हमारे सरकारों के बीच अ, इस रिजीम में, सो वी ऑल नो नहीं होना था। तो ये किस लिए उम्मीद लगाए बैठे थे, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। सेकेंडली पाकिस्तान का अभी जो उसके बाद जो जैसे उन्होंने स्टैंड लिया है, पोस्चरिंग लिया है, हम्म। सो नाउ दे हैव आल्सो इन्वॉल्व देयर गवर्नमेंट। जी। और ये सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने उनको सलाह दिया है कि आप आईसीसी को लिखिए कि इंडिया हैज टू गिव अ रीजन व्हाई, इन राइटिंग, व्हाई दे डोंट वांट टू हम्म। ट्रैवल टू पाकिस्तान। क्योंकि आईसीसी का जो जितने भी इवेंट्स हैं जनरली, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से इफ ए कंट्रीज, एक अगर एक पार्टिसिपेटिंग नेशन नहीं ट्रैवल करता है, देन जनरली इट इज टू रीजंस जो आप दे सकते हो। एक है ऑब्वियसली यू हैव टू प्रूव कि सिक्योरिटी कंसर्न्स वहां पे है फॉर आवर प्लेयर्स, सो हेंस वी कैन नॉट ट्रैवल। सेकंड है अगर आपका डिप्लोमेटिक टाइज में इशू है या कट ऑफ है या नहीं है। जैसे जो इंग्लैंड चीज हुआ और था जिम्बाब्वे 2003 वाला जो वर्ल्ड कप था। में, जो हाँ। चीज हुआ था 2003 वर्ल्ड, इंग्लैंड डिडंट ट्रैवल टू जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे। बिकॉज हाँ। ऑफ द मुगाबे रिजिम, जो उनका इशू चल रहा था उस जिम्बाब्वे, तो इंग्लैंड मना कर दिया था बिकॉज ऑफ हम्म। डिप्लोमेटिक रीजंस। तो उन्होंने पॉइंट्स लेकिन फोरफिट किए थे उस केस में। हम्म। वेन्यू शिफ्ट नहीं हुआ था, या मैच रिस्क अलग वेन्यू पे या कंट्री नहीं हुआ था, तो जो दूसरी टीम था उसको जिम्बाब्वे को पॉइंट मिल गया। सिमिलरली 96 में अगर आपको याद होगा, वेस्ट इंडीज डिडंट और ट्रैवल, ऑस्ट्रेलिया डिडंट ट्रैवल टू श्रीलंका साइटिंग उस टाइम सिक्योरिटी कंसर्न्स। लास्ट हुआ था कोलंबो में। सिक्योरिटी कंसर्न्स था। हाँ। सो हाँ, अनरेस्ट था। लेकिन उस केस में भी पॉइंट्स फोरफिट हुए थे, ऑस्ट्रेलिया जी। गेव अवे दी पॉइंट्स। जी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी आईसीसी इवेंट में वेन्यू शिफ्ट हुआ हो। इट्स इज ऑलवेज कि जो नॉन पार्टिसिपेटिंग नेशन है वो रीजन दे एंड पॉइंट फोरफिट कर दे। दैट इज हाउ इट हैज बीन। लेकिन यहाँ पे सिनारियो अलग बात है क्योंकि पाकिस्तान इज द ओनली होस्ट, तो यहाँ पॉइंट जी। फोरफिट इंडिया का तो सवाल नहीं है, तो फिर इंडिया इज नॉट पार्टिसिपेटिंग देन, जो कि नहीं होगा। बिना इंडिया दर इज नो टूर्नामेंट। वो पाकिस्तान तो ख्याली पुलाव अपना है कि हम अगला जो रूल के वो रूल बुक दिखा रहे हैं, अगर कोई टीम पार्टिसिपेट ना करे तो अगला जो डिजर्विंग क्वालिफाइंग टीम है वो उसको ले आएंगे। इस केस में श्रीलंका है जो लाइन लगा है, तो हम श्रीलंका को खिला देंगे इंडिया की जगह। एक तो दिस इज लाइक ए हम्म। लाफेबल थिंग फ्रॉम पाकिस्तान, जो उनको ही पता है कि होगा ही नहीं। बिना इंडिया के कोई टूर्नामेंट आज की डेट में हो ही नहीं सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल। जी, वो तो जितना उनको भी पता है, डीप विद इन उनको उनको पता भी है, पता है, वो बस धमका रहे हैं। धमका कह रहे हैं, उनका तो अजीब अजीब सब चीजें आ रहा है कि हम लोग जी। बॉयकॉट जी। कर लेंगे टूर्नामेंट, पाकिस्तान विल बॉयकॉट इफ होस्टिंग राइट्स आर टेकन अवे फ्रॉम अस। नहीं, वो उनको अभी एक्चुअली देखिए, वो एक अलग पट्टी पढ़ा रहे हैं, ये कि अगर इंडिया जनरेट कर रहा है आईसीसी टूर्नामेंट से पैसा आ रहे हैं, जैसे पिछले मैचेस में जो रेवेन्यू के आंकड़े वो लोग दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इट इट टेक्स टू टू जनरेट द मनी। खाली इंडिया अकेले जनरेट नहीं कर रहा, पाकिस्तान का भी थोड़ा बहुत शेयर है उसमें। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हम खेलेंगे ही नहीं तो क्यों? मनी जनरेट नहीं नहीं, होगा। हाँ। दैट इज फेयर इनफ, क्योंकि देखिए हाफ एंटायर टूर्नामेंट वर्सेस इंडिया पाकिस्तान मैच, इंडिया पाकिस्तान मैच जनरेट्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू फॉर या द एंटायर टूर्नामेंट। रेवेन्यू। तो वो जी। फैक्ट है कि जितना आईबॉल्स, इट इज लाइक इट इज अ लॉस फॉर द ब्रॉडकास्टर, सबके लिए, एडवर्टाइजर्स, इफ इंडिया डजंट और प्ले, और ये तो मतलब इंडिया पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान। ऐसा है, ये पाकिस्तानी टीम ऐसा है कि ये क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है नॉकआउट्स के लिए। नहीं तो अगर नॉकआउट्स में हम चला जाता और हम लोग 2 बार खेल लेते, तो मतलब ये चीज डबल हो जाता। मतलब पिछली बार ऐसा हुआ था कि 21 में ये लोग चले गए, हम निकल गए नहीं, पाकिस्तान की तरफ तो 22 अलग में। अलग है। एक तो वो बोल रहे हैं इंडिया दे इन राइटिंग, हाँ। इंडिया ऐसा कुछ करेगा नहीं ऑब्वियसली। सेकेंडली दे आर लिंक की मतलब, या वी विल रिक्वेस्ट आईसीसी की मतलब इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में ना रखा जाए, वी डोंट वांट टू प्ले इंडिया। जी। जी। हाँ, वो भी कह वो कह एक रहे कि अलग है। क्लैश ना। तीसरा है कि अगर हमसे होस्टिंग राइट ही छीन ली तो हम शायद पार्टिसिपेट ही ना करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मतलब बेसिक्स आई थिंक, और ये, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये कोई भी चीज पीसीबी की तरफ से नहीं आया है। ये सब जो है ना पीसीबी के, मतलब जो जो प्लांट होती है स्टोरीज पाकिस्तान में, तो जो इतने हर मीडिया कोई यूट्यूबर है घर घर में। मीडिया हाउसेस के थ्रू बेसिकली पाकिस्तान में आ रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली उनके कंधे पे रख के चलाया जा रहा है गोली। जी। जी। अलग जी। अलग बातें, अलग अलग पोस्चरिंग जो भी पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन उनको ये भी तो नहीं पता ना, आईसीसी टूर्नामेंट में जब होता है तो तब अगर इफ यू नॉट पार्टिसिपेटिंग आपको सैंक्शन लगता है, अगर आप जी। वैलिड रीजन नहीं दे पा रहे हो। इंडिया तो खैर हाँ। ऑब्वियसली विल साइट, इंडिया के पास मतलब ऑब्वियसली विल साइट सिक्योरिटी कंसर्न्स।
एंड हम्म। खत्म। बट इंडिया इज लिंक विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिड मॉडल। सो अगर आप मान हम्म। लो दुबई में मैच होता है इंडिया पाकिस्तान, अब पाकिस्तान बोले हम नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, हाँ। देन तो पेनल्टी सैंक्शंस पाकिस्तान पे लगेंगे ना। पाकिस्तान हैज टू जी। गिव रीजन व्हाई दे डोंट वांट टू प्ले इन यूएई। वहां तो उनको सिक्योरिटी कंसर्न है नहीं, ना ही डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम है। सेम गोस साउथ अफ्रीका, अगर वहां पे भी वो नहीं खेलेंगे। बट तो जो लगता है, बट मुझे जो लग रहा है पाकिस्तान ये जो सब कर रहा है, एंड में जिस दिन एक कट ऑफ डेट आ जाएगा, आईसीसी विल आस्क देम कि बॉस, डू यू वांट टू होस्ट और नॉट, वो चुपचाप हाँ बोल देंगे। क्योंकि होस्टिंग राइट्स में पैसा तो उनको मिलेगा, एंड हम्म। बिग अमाउंट। होस्टिंग कंट्री जो होती है, तो उनको होस्टिंग राइट्स का मिलता है। आई डोंट सी कि मतलब दिस इज जस्ट अ पोस्टरिंग दे आर डूइंग। बट ऐसा एशिया कप में भी हुआ था अब, लेकिन वहां से बहुत ज्यादा मतलब अनरेस्ट हो रहा है कि यार ये हमने एक बार दो बार हमने घुटने टेक दिए, इस बार नहीं करेंगे। उन्होंने थोड़ा इसको नेशनल प्राइड के, नेशनलिज्म पे ले लिया है बात को अब तो वर्ल्ड कप पे बात आई क्यों ना? उसकी भी आप नहीं ना रही ना है। आप ना आते वर्ल्ड कप पे। नहीं वो तो है, मतलब सी अभी जैसा है पाकिस्तान क्रिकेट का हालत, वो उनका वो ना उनके पास वो क्रिकेटिंग क्लाउट है ना फाइनेंशियल क्लाउट है। एटीज में शायद पाकिस्तान हमसे आगे था, नाइन्टीज में भी, मिड नाइन्टीज में भी। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो उनके पास पैसे भी नहीं है उस हिसाब से। तो मतलब सॉरी टू से अब लग नहीं रहा है कि जो पाकिस्तान करेगा, सी कॉल्स सारा इंडिया ही करेगा, बीसी से ही करेगा। ठीक है, आईसीसी भी मतलब जितना अगर आप डिटेल में भी जाओगे, वो बस एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वेयर मेंबर्स होल्ड द पावर, एंड सबसे ज्यादा पैसे जो जनरेट कर रहा है वो तीन ही चला रहे हैं उसको, इंडिया, बाकी इंग्लैंड बाकी एक एंड फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया। बाकी एक महीने में जय शाह जी वहां पे बैठे होंगे, जी 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 चेयरमैन। जी, वो नहीं बैठ के भी पता है कि कौन नहीं, चला मैं रहा बोल है। रहा हूँ, वो वैसे भी हाँ। बैठेंगे। अलग बहुत सीट होगा हालांकि। पाकिस्तान में तो जुमला भी चलता है कि आईसीसी को आप इंडियन क्रिकेट काउंसिल क्यों नहीं घोषित कर देते। उन बहुत बार मैंने नहीं, वो उनके तो बहुत सारी हाँ चीजें हाँ, उनके पाकिस्तान। एक्स क्रिकेटर्स को भी ये कहते हुए सुना है। अभी भी अगर आप उनके देखेंगे तो उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान डाउनफॉल एज वेल। जी 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 जी। वहाँ हर कोई, इंडिया में एटलीस्ट ये चीज नहीं है, वहाँ हर कोई अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठा है और जी 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 अ, जी। कैसे पुल डाउन करना है टीम को, एक जो दूसरे अच्छा की खेल बुराई रहा है उसको करते हैं, उसी को। और हाँ, और थोड़े एग्जैक्टली आई exactly। बॉल्स के लिए इंडियन क्रिकेट का भी थोड़ा बहुत तारीफ कर देते हैं, क्योंकि अरे उनको भी उनका चाहिए यहाँ कि तक, व्यूअरशिप मिले। कल जो किसी को गाली देता है वो अगले दिन आ जाता है, भाई एक बन साथ जाते इकट्ठा हो जाते हैं। गले मिलके हैं। जी जी जी। ये पाकिस्तानी क्रिकेटिंग कल्चर का ही ये पार्ट है। कभी आप हमेशा देखोगे कि वो राइट फ्रॉम इमरान खान टू जावेद मियांदाद, ये हमेशा एक फिक्शन रहा है। फिर बाद में हम देखते हैं कि मियांदाद ये दे साहब, हैव, मियां जावेद मियांदाद का आज एक वीडियो आया है सोशल मीडिया में, जहां वो पाकिस्तान के स्ट्रीट में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं हम कश्मीर में घुस मार देंगे, ये वो हिंदू, ये ऑल दो तो सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, और उसके हाँ, बाद मतलब ये एक्सपेक्टिंग अपने, इंडिया विल मतलब प्ले, जी जब जी, उनके इतने बड़े दिस, बड़े प्लेयर इस टाइप के जी लेवल जी जी, को स्टूप कर रहे हैं। ही इज वेरी हाईली लाइक रिवर्ड प्लेयर हैं वो एक। मुझे वकार यूनुस रिवॉर्ड का क्या, वो ही स्टेटमेंट इज याद ऑफ आ द गया। स्टैचर ऑफ लाइक गावस्कर हियर इन इंडिया। गावस्कर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मुझे वकार यूनुस का भी एक स्टेटमेंट याद आ गया जब हम लोग हार गए थे 21 में बिल्कुल या 22 में, बिल्कुल। जो बोला कि मतलब हिंदुओं को सजदा करके ये मतलब करेक्ट, वो, वो पाकिस्तान ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, शाहिद अफरीदी के तो बहुत उनको, स्टेटमेंट्स हाँ, हैं। तो उनको भी थोड़ा सा ये, उनको पता होना चाहिए कि मुस्लिम्स हमारे देश में उनके देश से बहुत ज्यादा हैं। वो ये रिलीजियस जो एंटाइज करना चाह रहे हैं ना, और ये प्रोवोक करना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा वो बंद करें। और क्रिकेट पे ध्यान दिए। पॉलिटिकल हम लोग देखिए, हम लोग वो तो उल्टा, वो उस, उनका तो उल्टा पॉइंट है ना, वो बोलते हैं हमने हमेशा पॉलिटिक्स को अलग रखा है क्रिकेट से, इट इज इंडिया हु पर इज वो नहीं मतलब। करते हैं अभी भी। अभी भी वो देखिए, जिसको समझना होगा, जो थोड़े बहुत जो समझदार पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स हैं, या जो ब्रॉडकास्टर्स हैं या प्रेजेंटर्स हैं, उनको भी पता है कि बीसीसीआई इज ऑब्लिगेटेड टू लिसन टू द डायरेक्शंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। अगर वो चाहती, आज की डेट में तो हमने भी कितने बार बोला है कि अगर इंडिया रेगुलरली पाकिस्तान के साथ खेले, हम अपना जो हमारा जो रिकॉर्ड है ओडीआई का स्पेशली और टेस्ट का भी, हम बहुत फॉर्मेट उनसे का आगे निकल जा सकते हैं। ये हम लोग, वी आर लूजिंग, लाइक गोल्डन पीरियड है ये हमारे लिए। हम हमने उनको लूज कर बहुत दिया बुरी ऑलरेडी, हरा आई थिंक सकते हमने हैं। कर लिया जी। लूज। नहीं मतलब, हाँ मतलब वो तो कर दिया, लेकिन हम रेगुलरली उन्हें हरा सकते थे। पर ये हमारे, जो हमारे एटीज में जो हमारे साथ हो रहा था, क्योंकि हमारा टीम बहुत वीक था 80 से लेके मिड 90s तक, और उन्होंने हमें बहुत मारा है हर जगह। तो खैर वो तो अलग बात है। बट जैसे हम दोनों बोल रहे हैं कि पीसीबी नीड्स, मतलब गीदड़ धपियां ना दें, दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, जैसे आपने कहा है कि उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन है बीसीसीआई की बात को मान के, कि हाइब्रिड मॉडल फॉलो करें, और
राइट्स का जो पैसे मिल रहे हैं फाइनेंशियली उनके लिए भी अच्छा रहेगा, उन्होंने ऑलरेडी 18 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया है। तो कोई इसमें कोई मतलब देर इज नो नथिंग, देर इज नो नेशनल प्राइड एट स्टेक कि आप अगर मान लेते हैं बात को तो आपने घुटने टेक दिया, दिस इज अ वाइज डिसीजन। ठीक है, ये बिजनेस डील है, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल I अबाउट think इट, I, ये I है। think from Pakistan point of view, if I can say, the only bargain they can do is क्योंकि इंडिया की तरफ से जो सजेशन गया है बेसिकली दैट इज व्हाट कि इंडिया मैचेस सारे हो जाएंगे इन दुबई, ऑब्वियसली वन सेमीफाइनल एंड फाइनल। जी वहां पे वो लोग बार्गेन इतना कर सकते हैं कि सपोज इंडिया डजंट क्वालिफाई फॉर द फाइनल, देन वी कैन स्टेज द फाइनल इन पाकिस्तान। वो एक बैकअप ऑप्शन वो जी, रख सकते हैं। विच इज फेयर इनफ, विच इज फेयर वही मैं इनफ, आई बोल रहा थिंक हूँ, विच फेयर इज इनफ। फेयर इनफ। हाँ। हम्म। दैट इज व्हाट दे कैन डू। पर लेकिन पर पहले, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान पुल आउट करेगा और साउथ अफ्रीका में हमें नहीं देखने के नहीं लिए नहीं नहीं, मिलेगा? आई डोंट थिंक सो। ये सब मतलब बातें हैं अभी। बहुत टाइम है ना टूर्नामेंट में, अभी ये 2 महीना और चलेगा, ये दिसंबर तक ठीक, खींचेगा। ये 100 दिन पाकिस्तान है का हमारे हम पास, लोग हम आज लोग आज इसको का दिन खत्म होते होते 99 दिन हो जाएगा। वो, जी लेकिन लोगों को कंटेंट कंटेंट देता रहेगा पाकिस्तान। जी क्योंकि ऐसे जी, ऐसे रोज रोज पाकिस्तान। नए स्टेटमेंट आते रहेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम पुल आउट कर जाएंगे, हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। ये सब अभी चलेगा, ये भी यहाँ पे सिलसिला खत्म नहीं होना है, ये बहुत टाइम है। जैसे मैंने बोला कट ऑफ टाइम आएगा तब आईसीसी स्टेट पूछेगा डू यू वांट टू होस्ट और नॉट होस्ट, तब वो बोलेंगे हाँ। तब तक तो तब तक ये गेम नहीं, तब चलेगा, तक आई भी डोंट। क्या ही मतलब और कोई भी ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास, टू बी ऑनेस्ट। हाइब्रिड ही होना है। हम्म। एक तरीके एक खेमे से ये आ रहा है, अलग बात ये है कि हाँ कि आप हाइब्रिड कर रहे हो तो यू आर सेटिंग ए रॉन्ग प्रेसिडेंट। कोई भी ग्लोबल स्पोर्ट या ओलंपिक्स देख लो, या जो टीम नहीं जाती है नहीं जाती है, वेन्यू चेंज नहीं होता है। दैट इज हैज बीन हाउ द ग्लोबल स्पोर्ट हैज बीन हैपनिंग। जी, लेकिन क्रिकेट इज नॉट उतना बड़ा नहीं है। चैंपियंस यहाँ ट्रॉफी पे 8 टीम समीकरण खेल थोड़ा रही है, अलग है ना। आठ टीम में से जी इंडिया इज लाइक दी मतलब पावर हाउस। जी। वो निकल गया तो आपकी टूर्नामेंट की चार निकल जाएगी, मतलब आधे स्पॉन्सर्स निकल जाएंगे। ब्रॉडकास्टर मतलब दिखाएगा क्या, बेचेगा क्या, हम्म। इफ इंडिया इजंट देयर। तो वो पूरा टूर्नामेंट तो वो तो मुझे लगता नहीं कि ऑप्शन है। इवन साउथ अफ्रीका, टेकिंग इट टू साउथ अफ्रीका इज नॉट दैट इजी और वायबल लॉजिस्टिकली लास्ट मिनट। ये वो आई थिंक लॉजिक इज दैट यू, ठीक है पाकिस्तान का भी कुछ नहीं, ज्यादा आप होस्ट करो ना, आपको क्या है, इंडिया की तो मैचेस नहीं होने हैं ना, बाकी सब तो आपके पाकिस्तान में होना है। जी। तो इतना मतलब, एंड यू नो दिस इज अ डिफरेंट रीजन। ये पता भी है उनको, ऐसा नहीं कि नहीं पता है, दे नो एवरीथिंग। ये बस उनका बस तरीका है, एज वी नो पाकिस्तान। पीसीबी तो को बेसिकली नहीं आप पता भी था। कह रहे हैं कि ये पीसीबी बस को भी नहीं, ऐसा। पीसीबी को भी नहीं पता था कि या उनको मीडिया, उनके जो बड़े जर्नलिस्ट हैं या जो भी हैं उनको नहीं पता है कि दिस इज नॉट इन द हैंड ऑफ बीसीसीआई। वो बीसीसीआई को बोल रहे हैं, कोई उनको बोल रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट के वजह से सब बीसीसीआई नहीं आने दिया, ये वो उनको पता है, जबकि बीसीसीआई के कंट्रोल में ही नहीं है। कल को गवर्नमेंट हाँ बोल देती तो बीसीसीआई तो इमीडिएटली भेज देगा, बीसीसीआई का क्या है। तो पाकिस्तान को भी पता है, एंड दे आर जस्ट प्लेइंग अराउंड और बाइंग टाइम। तो इतना हो सकता है बेसिकली कि उनको पाकिस्तान। कुछ हाँ। बार्गेनिंग चिप मिल जाए इस चक्कर में। दैट इज व्हाट दे लुकिंग एट, जैसे मैंने बोला कुछ फाइनल ले लें बैकअप, कुछ मतलब वैसे बार्गेनिंग। लेकिन जी जी, लेकिन बुरा वो होगा कि अगर पाकिस्तान लास्ट मोमेंट तक थ्रेट दे दे कि हम वो ये भी थ्रेट देंगे कि पुल वो आउट टी करेंगे ट्वेंटी या वर्ल्ड कप होस्ट इंडिया नहीं में, करेंगे टी ट्वेंटी और वर्ल्ड कप कहीं। इंडिया में होना है। जी 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 जी, तो आगे चल के उनके लिए बहुत दिक्कत है। और वो ऐसा ऐसा है नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट कैन सर्वाइव सर्वाइव ऑन इट्स ओन। वो वैसा भी उनका हालत नहीं है अभी। फाइनेंशियली भी उनका देश बहुत बुरी परिस्थिति में है। तो क्रिकेट, खाली क्रिकेट नहीं, पूरा कंट्री उनका काफी बुरे हालत में है। तो उनको भी थोड़ा समझदारी से ही मुझे लगता है कि थोड़ा मतलब क्या कहना, डिसाइड करना चाहिए। बट कहीं आपको लग रहा है कि मतलब ये थोड़ा सा पैटर्न ना बहुत ज्यादा सिमिलर हो गया है? मतलब ये 21-22 के टाइम पे भी ऐसा हुआ कि बीसीसीआई लास्ट मोमेंट तक कुछ मतलब इन्फॉर्म करता नहीं है, फिर अचानक से एक फॉर्मल ये जाता है, फॉर्मल अक्नॉलेजमेंट आता है कि हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। तब तक इन लोगों ने अपने पैसे लगा लिए होते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई भी थोड़े फिरकी ले रहा है, मजे ले रहा है पीसीबी का, जो जो हुआ हाल फिलहाल में अभी जो हो रहा है? आपको लग रहा है कि बीसीसीआई थोड़ा मजे लेता है उनसे? बीसीसीआई तो मुझे लगता है इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं था, ये तो तमाशा आईसीसी और पीसीबी का चल रहा था। बीसीसीआई मुझे लगता है वो जो ऑडियंस था यहाँ मजे ही ले रहे थे, ऑडियंस ही थे हम लोग। हमें पता था नहीं जाना, आईसीसी को पता है हम नहीं जाएंगे, पीसीबी को भी पता है हम नहीं जाएंगे।
लेकिन पीसीबी तो आईसीसी को क्या ये नहीं चल रहा पूछ है टीम लेकिन के बीच? पीसीबी आईसीसी को ये नहीं पूछ रहा है कि बता दो, कंफर्मेशन दे दो इंडिया का आएगा नहीं आएगा। आईसीसी भी ये नहीं बोल रहा है कि भाई इंडिया नहीं आ रहा है। दोनों के बीच कोई में किसी को कम्युनिकेशन नहीं है इस पूछ नहीं बारे रहा में। है। हाँ, सब अपनी दिस ख्याली इज, पुलाव मनी मन, मतलब ये इंडिया तो तो, आ रहा है। जी जी, ये बहुत फनी चीज हो गया। मतलब तीन पावरफुल गवर्निंग बॉडीज अगर एक दूसरे पे को अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आ रहा है, ये क्या हो रहा है मतलब आज के नहीं, समय में आईसीसी में क्या जहाँ पे पावरफुल था? कम्युनिकेशन। आईसीसी आईसीसी आज की डेट में जस्ट मतलब इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं बन नहीं, गई है पावरफुल जिनको हर नहीं है, साल एक एक लेकिन इवेंट। लेकिन हाँ, नहीं वो तो है, लेकिन एक क्योंकि इट इज अ गवर्निंग बॉडी, एक स्पोर्ट्स चला रहा है, जो भी है, तो उसको भी थोड़ा बहुत तो मतलब दिस इज एक्चुअली, अगर जो क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं वो तो बैठ के भी हंस रहे होंगे ये सब देख के कि ये क्या चल रहा है। मतलब तीन तीन इंडिविजुअल इंडिविजुअल गवर्निंग बॉडीज इन्वॉल्व हैं, और खेल का हालत भी ऐसा है, और अभी मतलब इट इज क्वाइट लाफेबल जो भी हो रहा है। बट ठीक है, अभी ये तो मतलब ये अभी से भी तो नहीं हो रहा है, इसे दो तीन बार हो चुके हैं। तो खैर देखा जाएगा कि पीसीबी क्या लेकिन मुझे करता है, लगता है पाकिस्तान में खाली बैठ के भी जो कर लोग रहा बड़े है बड़े या बयान, पाकिस्तान में भी बैठ के जो लोग बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है वो भी जब अपना ट्विटर बंद कर रहे होंगे या कैमरा बंद कर रहे होंगे, वो भी हंस रहे होंगे। उनको भी पता नहीं है, वो तो लेकिन उनको जी जी, पोस्टरिंग करना है कि पॉलिटिक्स है, हाँ नहीं वो इंडिया तो है। पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिक्स अबव स्पोर्ट। दे आर नाउ रनिंग दैट सॉर्ट ऑफ ए नैरेटिव। हम्म। फिर से वही, ये कोई नया नैरेटिव नहीं है, हमेशा से आया है। पाकिस्तान जब भी आता है बोलता है कि नहीं नहीं, अलग रखते हैं पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स को, लेकिन इट कैनॉट गो अलग अलग ऐसे, नहीं वो बिटवीन वो इंडिया एंड खुद भी नहीं पाकिस्तान करते हैं कभी। पर्टिकुलरली। ऐसा हो ही जी। नहीं सकता आपका। तो अब तो क्या लग रहा है यहाँ से आगे? बस हम लोग तो वही दोनों, हम आई थिंक दोनों हम लोग वही, जो हम हमारी सोच है वो यही है कि आगे चल के पाकिस्तान हाँ ही बोलने वाला है, राजी ही भरेगा, हामी ही भरेगा कि मैच हम मतलब हाइब्रिड के लिए तैयार हो जाएंगे। खेलेगा तो वो जरूर, और ऐसा देखिए, भी नहीं दो कि पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पुल आउट तो नहीं करेगा। आपको कुछ लग भी रहा नहीं है? होगा। एक तो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी वो तो कैंसिल होना नहीं है, आईसीसी इवेंट, आईसीसी लुट जाएगा कैंसिल हो गया तो वो होना नहीं है। पाकिस्तान विल नॉट पार्टिसिपेट, ये भी नहीं होगा। वो अभी ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन सब जब समय आएगा वो भी जाएंगे। होस्टिंग राइट कौन छोड़ेगा? जी जी, वैसे पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा था, एक एक थोड़ा छोटा सा एशियन ब्लॉक क्रिएट करने का, जहां पे आप देख रहे होंगे कि वो श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ काफी मतलब अपने ए टूर्स करा रहे हैं। अब उनके ए टीम जाता है बहुत रेगुलरली वहां खेलने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो ना दो तीन टीम, वो अफगानिस्तान के लिए भी कोशिश कर रहे थे, पर अफगानिस्तान तो खैर इंडिया के साथ ही हमेशा रहता है। तो वो एक दो मेंबर्स, तीन हो ही नहीं मेंबर्स को रहेगा। अपने तरफ श्रीलंका भी करने का। कौन सा पाकिस्तान के साथ इतना रहता है, श्रीलंका। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान ये कर सकता है कि जो छोटे छोटे मेंबर्स हैं उनको अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर और सकता है कितने कि एक छोटे पावर तक जाए ब्लॉक। वो? नेपाल तक जाए वो? आयरलैंड, अब ओमान, वो भी ओमान, नेपाल, मस्कत, मतलब क्या छोटा होगा? यूए, मतलब यूएई, नहीं अब मैं इनको लेके नहीं ब्लॉक मतलब मैं बनाएंगे? एक 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 थ्योरी ये भी चल रहा है कि पाकिस्तान प्रयास कर रहा है, एक अंडर करंट है कि पाकिस्तान प्रयास कर रहा है कि दो तीन मेंबर्स को अपने साथ ले ले और कोशिश करे कि कैसे थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी को मतलब थोड़ा वो करे, परेशान करे कि सारे टीम्स ना बन पाए अगर इन केस वो पुल आउट करते हैं तो। नहीं नहीं, लेकिन छोटे टीम को लेके फायदा क्या? चैंपियंस में 8 ही टीम खेल रही है जो मेंबर जी नेशन है, और वो लोग एक पार्टिसिपेटिंग एग्रीमेंट भी साइन साइन कर चुके हैं सब। एंड जनरली फॉर एनी आईसीसी टूर्नामेंट ये होता है कि यू हैव टू साइन ए मेंबर एग्रीमेंट। तो इसमें और मतलब कोई प्रॉब्लम, मतलब वही वही नहीं है, इशू नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान एक पोस्चरिंग है अभी। आई थिंक इट विल कंटिन्यू एज वेल, बैक एंड फोर्थ विद आईसीसी। डायरेक्टली तो नहीं कर सकते कुछ इंडिया के साथ, तो वो बैक एंड आईसीसी को लिखेंगे। आईसीसी, अब आईसीसी क्या रिस्पॉन्ड करता है ये भी देखने लायक है पाकिस्तान को। जी, तो वो तो अभी मतलब आने वाले दिनों मतलब में रेस्पॉन्ड थिंग्स विल। करता भी है या नहीं जी। इन द फर्स्ट प्लेस। हाँ ये भी हो तो सकता है। सो वन इट्स वेरी, मतलब इट इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए भी, कि उनको चलाने वाले भी एक्चुअली, इट्स नॉट कि प्लेयर्स खाली उनके चलाने ढीले हो वाले, गए, क्योंकि सिस्टम भी बहुत ढीला हुआ है। उनका कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है। हर 3 महीने 4 महीने में उनका पूरा का पूरा सेटअप बदल जाता है। उनका जी सिस्टम ये है कि कोई नया पीसीबी में नया, जैसे ही नया मैनेज एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं, वो कोच बदल देंगे, सिलेक्टर्स बदल देंगे, कंटिन्यूटी नाम की चीज है नहीं। तो उनका भी दिक्कत है ना। तो हर कोई जब नया बंदा आता है वो अपनी सोच लेके आता है। उनके कितने लोग बदल गए। जी जी।
और उनकी पता नहीं कब सिलेक्टर्स कभी कौन बन जाता है। अंपायर को लेकर उन्होंने बना दिया अभी। जी जी। उस पे भी ठीक है ना। बहुत वहां पे काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, हाँ, उस चीज को लेके। खैर उनका तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो पर मतलब जो जो हम लोग जो कंक्लूजन पे आ रहे हैं वो यही हो रहा है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू एक्सेप्ट द टर्म्स सेट बाय बीसीसीआई एंड आईसीसी, कि ऐसा ही होने वाला है, आपको खेलना है तो आपको इन शर्तों पे ही खेलना पड़ेगा, कि हाइब्रिड चलेगा, इंडिया अपने मैचेस नहीं, दे यूएई में कैनॉट खेलेगा। बैकआउट भी ना, दे कैनॉट बैकआउट। पाकिस्तान कहाँ से बैकआउट करेगा? उन पे जी सैंक्शन जी। सैंक्शंस लग जाएंगे अगर वो मना कर देंगे सैंक्शंस लग खेलने के लिए जाएंगे बाहर। और 18 मिलियन उन्होंने ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिया, अब उसका रोना वो रो रहे हैं कि हमने तो पैसे डाल दिए इतने सारे, ये वो। और वो तो आपके यूज हो जाएंगे, वो दैट इज लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ऐसे स्टेडियम तो आपके खड़े हो गए ना, आप बाद में जी जी जी, बायलेटरल में उनके भी तो स्टेडियम कराओगे। काफी, मतलब जितने भी टूरिंग कंट्रीज आ रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि फैसिलिटीज बड़े खराब है वहां पे, खेलने लायक नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि वो चुनिंदा स्टेडियम्स में ही मैच होता है। पहले जो हम लोग बचपन में जब देखते थे सियालकोट में मैच हो रहा है, या नहीं, वो सब तो डक्कान नहीं हो में, रहा है ना। उनके सियालकोट होता था, पेशावर होता था, फैसलाबाद होता हैदराबाद, था। हैदराबाद, हाँ, वहां तो पे उनका सब नहीं बहुत हो रहा है जगह। मैच। नहीं अभी तो, नहीं जी अभी जी तो सिक्योरिटी रीजन भी हो गया ना अभी, इसलिए उनका बचे कुछ के रावलपिंडी, जी। कराची, लाहौर, अभी इस्लामाबाद, मुल्तान में हाल ही में होता, हाँ। क्योंकि बाकी स्टेडियम उनके रिनोवेट हो रहे थे, तो इंग्लैंड के साथ सारे मैचेस मुल्तान में कर दिए। एक रावलपिंडी में होता शायद। तो खैर अब देखते हैं कि क्या क्या होता है। मतलब इस पे तो ये खबर तो हम शायद ये इस पे अभी चर्चा और होना बाकी है कि क्या नहीं नहीं, इसमें अभी हो बहुत रहा होगा इसमें तो। अभी तो है। जी रोज जी नए जी नए आपको स्टेटमेंट आएंगे वहां से, फॉर्मर प्लेयर से भी आएंगे। जी। मीडिया तो मतलब उनकी लाइन लग जाएगी यूट्यूबर्स की अलग अलग। वो तो कुछ तो ऐसे हैं कि मतलब वो इंडियन जर्नलिस्ट के वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। आपने जी दो यहाँ। साल पहले, 3 साल पहले ये इंटरव्यू में बोला था हमारे साथ। मतलब ये कोई जी बात जी। होती है? मतलब मजाक है मतलब। नहीं वो मतलब तो वो खैर जर्नलिस्ट को उनका। सवाल पूछ रहे हैं, हमारे हमारे जर्नलिस्ट को सवाल पूछ रहे हैं वो लोग, कि बताओ, तुमने बोला था इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आएगी, तो सिक्योरिटी प्रूफ करो, ये तुमने बोला था। मतलब हाँ नहीं वो। दे आस्किंग ए जर्नलिस्ट। मतलब आज द गवर्नमेंट ना, इफ यू हैव गट्स। मना जी किसने किया? जी। गवर्नमेंट ने मना किया ना, उस जर्नलिस्ट ने थोड़ी मना किया, प्लेयर ने मना किया, या बीसीसीआई ने मना किया? आई थिंक वो अभी तक उनको, मुझे लगता है कि एक्चुअली मुझे लगता है कि उनको क्लैरिटी नहीं है ग्राउंड लेवल पे कि क्यों, क्या रीजन है कि मैच मतलब इंडिया नहीं ट्रैवल कर रहा है। मे बी कहीं ना कहीं उनको शायद क्लैरिटी नहीं है। नहीं मतलब नहीं, हम वो हंस तो रहे हैं इस बात क्लैरिटी पे। नहीं, वो तो पर नहीं है। नहीं, रूल हम के हंस रहे रूल। हैं, पर मुझे लगता है कि बेसिक पाकिस्तानी माइंड सेट इज सच कि वो लोग नहीं समझ पाते हैं चीजें, उनको बहुत स्पष्ट भाषा में समझाने से भी नहीं समझते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग की तरफ से भी और ज्यादा उनको इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है कि भाई ऐसा ऐसा है और इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं। जब आईसीसी टूर्नामेंट होता है तो सिक्योरिटी, इफ यू आर गिविंग ए रीजन, जो कि इंडिया ने दिया है, तो जनरली कहते हैं कि आईसीसी की एक सिक्योरिटी टीम आती है उस जगह पे। दे रेकी करते हैं वो लोग, जी देन जो नेशन है उनके स्पेसिफिक सिक्योरिटी टीम भी आता है। जैसे कि जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था तब आईसीसी के सिक्योरिटी टीम ने क्लियरेंस दिया था। फिर पर्टिकुलरली पाकिस्तान का, क्योंकि इंडिया के साथ ऑब्वियसली वो है, तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी टीम भी आया हुआ था पहले। उनके हम्म। उन्होंने फिर क्लियरेंस दिया तब जाके देन पाकिस्तान केम। सिमिलरली आस्किंग कि इंडिया के तो कोई, इंडिया का आप भेजो यहाँ पे, प्रूफ करो कि ये वो नहीं है। लेकिन इंडिया का तो स्टैंड अलग है ना। इंडिया ये बोल रहा है जब जाना ही नहीं तो हम सिक्योरिटी टीम भेजेंगे ही क्यों? सही या गलत हाँ क्योंकि देखने के लिए। क्योंकि ये मोर डिप्लोमेटिक वाला वो है, ये सिक्योरिटी दोनों ही है। कंसर्न नहीं नहीं, आपके तो। आपके आपके प्लेयर्स भी रिलेक्टेंट थे, कई प्लेयर्स, हम्म। टू ट्रेवल टू पाकिस्तान। तो पर वो पहले तो खुले में बयान नहीं दे रहे कोई भी प्लेयर, नहीं प्लेयर्स देंगे, तो सब ये क्यों कह रहे देंगे? हैं कि हाँ। जी देर इज जी नॉट, नो नॉट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू गिव दैट स्टेटमेंट ना। वो तो व्यू लिया होगा बीसीसीआई ने कि आप क्या सोच रहे हैं। कुछ लोगों ने कंसर्न जताया है, और वो वाजिब भी है, ऐसी कोई वो बात जी। नहीं है। ऑब्वियसली किसी को भी, सबके प्लेयर्स भी एंड ऑफ द ह्यूमन बींग्स है, उनके भी परिवार हैं, एवरीबडी इज देयर। सो इट इज वेरी नेचुरल फॉर देम टू थिंक। आपको कोई बोल दे चले जाओ, आप चले जाओगे क्या? हम सोचोगे ना 10 बार। नहीं नहीं, स्पेशली बस। स्पेशली 2009 में जो श्रीलंकन टीम के साथ हुआ था, 9 के टाइम पे जो हुआ था, नहीं, फिर उसके बाद इंडियन से तो। टीम, फिर इंडियन क्रिकेट टीम का जाना इज अ बिग थिंग, इम्पैक्ट उसका। क्योंकि पाकिस्तान, ऐसा नहीं कि इंडियन स्पोर्ट्स कंटिंजेंट नहीं जा रहा है। हम्म। आपके अलग स्पोर्ट्स के कंटिंजेंट जा रहे हैं, उनको परमिशन मिल रहा है।
अभी भी बात चल रही है जैसे आपकी ब्लाइंड क्रिकेट की, इंडियन टीम जाएगा या नहीं जाएगा पाकिस्तान, अभी एज वी स्पीक टुडे। तो उन उस पे शायद क्लियरेंस मिल जाए, उनका वर्ल्ड कप होना है पाकिस्तान में। लेकिन प्रॉब्लम इज व्हेन यूर, ये इस पे जो लाइमलाइट रहता है, इस पे जो इम्पैक्ट होगा, इट इज लाइक इट मतलब एक्सपोनेंशियली इट मैनिफोल्ड्स तो सिक्योरिटी जो कंसर्न है। तो दैट इज द रियलिटी। वो अलग बात है, वी आर नॉट सेइंग कि भाई इनके लाइफ मैटर करता है उनका नहीं करता, ऐसा नहीं, एवरीबडी मैटर्स। लेकिन जी जी। इम्पैक्ट इज ऑब्वियसली द आई बॉल्स, द इम्पैक्ट इज लाइक वेरी डिफरेंट जब आपकी मेन स्ट्रीम टीम जाती है। तो ऑब्वियसली एक्चुअली एक्चुअली इट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। और एक चीज ये भी है कि जैसे कोई भी आप स्पोर्टिंग कंट्री देख लो या स्पोर्टिंग इवेंट देख लो, इंडिया और पाकिस्तान का जो हिस्ट्री है वैसा दूसरे कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। मतलब वो जो हमारा जो वो पॉलिटिकली तो हम खैर लोग आप, जो। नहीं, प्लस हम्म, प्लस वी हैव कम टू वन ऑफ द, मतलब अभी जो स्टैंड है इट इज एट मतलब एक लोएस्ट पे है जी। करंट डिप्लोमेसी स्टैंड, कर। जो पोजीशन है हमारा कर एग्जैक्टली। सो दिस सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस यू कैनॉट एक्सपेक्ट ऑल्सो। ये लेकिन हमारा इंडिया का, एक्चुअली हमारे आज जो डिस्कशन चल रहा है वो क्रिकेट कम और आईआर की तरफ ज्यादा चला गया है, क्योंकि बात भी वैसी है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस पे ज्यादा चला गया है क्योंकि चीजें बहुत पॉलिटिकल हो गई हैं। वो पॉलिटिकल बना दिया, ये तो हाँ ऑब्वियसली बनना ही था पॉलिटिकल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब और भी बनेगा, अभी तो पाकिस्तान वहां उनकी तरफ से आप देखोगे एज वी स्पीक, और भी बयान जी आएंगे, जी और भी स्ट्रांग बयान आएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, खेलेंगे नहीं इंडिया को, बॉयकॉट कर देंगे सारी आईसीसी टूर्नामेंट फ्यूचर का, ये सब बहुत चीजें आएंगी। लेकिन आप कट ऑफ का वेट करिए, आई थिंक इट विल बी जी पाकिस्तान अलॉन्ग विथ, आई थिंक दुबई इज लाइक मोस्ट वायरेबल, दुबई शारजा आप जो भी ले लो यूएई। आई थिंक हाइब्रिड इज द ओनली वे, और कोई आई डोंट सी और कोई ऑप्शन इसमें रहेगा। तो चलिए, इस पे तो हमारी नजरें बनी रहेगी, जी जी क्योंकि इस जी पे जी। और बहुत हमारा न्यूज ओपिनियन खबर भी सब हमारा सब ओपिनियन भी आएंगे। सेम रहा है इस पे, है ना। ओपिनियन और क्या है, मतलब इसमें जो हम वी ट्राई टू मतलब लॉजिकली जितना हम बात कर सकें, अब ऐसा नहीं कि हम उनके तरह बात करने लगे, जी जी मतलब जी जी, वो बात कुछ भी भी सही। मतलब बिल्कुल। चलिए। बेतुकी बातें, ठीक है हम्म। चलिए। ओके।